नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने इस चैनल कोड ब्लॉक में। और आज हम बात करेंगे कि हमें जावा का पाथ सेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है सिस्टम में, या फिर किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें जावा पाथ सेट करने की ज़रूरत होती ही क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए आपकी कोई भी फाइल कंप्यूटर के अंदर सेव है किसी भी फोल्डर के अंदर, तो अगर हमें उसको ओपन करना है या कुछ भी करना है उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस डायरेक्टरी या फोल्डर या लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो उसी टाइप से जब भी हमें कोई प्रोग्राम जावा का रन करना होता है तो हमें क्या करना होता है, उस लोकेशन पे जाना होता है जहाँ पे प्रोग्राम सेव है। तो चलिए अभी सेव जाके देखते हैं जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव है। तो अभी मेरा पाथ सेट नहीं है सिस्टम पे और मैं फिर भी रन करने की कोशिश करूंगा प्रोग्राम को, जाता हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे प्रोग्राम सेव है। तो मेरा प्रोग्राम सेव है डेस्कटॉप पे जावा प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे मैं जावा सी कमांड लिखूंगा कंपाइल करने के लिए, और प्रोग्राम का नेम हेलो। तो देखिए ये नहीं रन हो पा रहा है, जावा सी इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि जावा सी सिस्टम को पता नहीं है क्या है। हालांकि हेलो डॉट जावा उसको पता है, क्योंकि हम उसी डायरेक्टरी में है जहाँ पे हेलो डॉट जावा सेव है, बट जावा सी को वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है क्यों। जावा सी जो है ये फाइल आपको जहाँ पे जावा इंस्टॉल किया है जावा के जेडीके के फोल्डर के अंदर जो बिन फोल्डर होगा वहां पे मिलेगी। चलिए जाके देखते हैं प्रोग्राम फाइल के अंदर। जावा मेरा इंस्टॉल है, जेडीके और बिन, यहाँ पे आपको जावा सी, देखिए जावा सी और जावा ये जो दो फाइल हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे है नहीं है। जावा सी कहाँ पे है, जावा के अंदर बिन फोल्डर के अंदर, जो कि सी ड्राइव में इंस्टॉल है, और यहाँ पे सिर्फ ये फाइल है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम इस लोकेशन पे दोनों का यूज करना चाह रहे हैं, जावा सी डॉट ई एक्स का, जो कि ये फाइल कहाँ पे है, बिन फोल्डर के अंदर जावा के अंदर, जबकि हेलो डॉट जावा यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, अब इस केस में ये हो सकता है कि अगर हम पाथ सेट कर दें बिन फोल्डर तक का, आपने देखा होगा कि हम बिन फोल्डर तक का ही जावा के अंदर पाथ सेट करते हैं जावा का, तब उस केस में सिस्टम को पता चल जाता है कि जावा सी कहाँ पे है, क्योंकि हम उसको पाथ बता देते हैं कि भाई ये पाथ है। जब भी आपको इसके अंदर की कोई भी फाइल यूज करनी है आप कर सकते हैं, सिस्टम को पता रहेगा जब भी आप वो फाइल यूज करोगे, चाहे वो किसी भी लोकेशन से हो, क्योंकि ग्लोबली सिस्टम को पाथ पता रहता है। और हम उस फाइल तक जाते ही हैं जिसको एग्जीक्यूट करना होता है या कंपाइल करना होता है। अब इस केस में क्या कर सकते हैं, इस केस में अगर हम चाहें तो बिना पाथ सेट किए भी हम जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फाइल एक ही लोकेशन पे होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा जो प्रोग्राम है जावा हेलो डॉट जावा, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम बिन फोल्डर के अंदर ही कॉपी कर देंगे या वहां पे पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो फाइल है, दोनों फाइल जावा सी जो कि जावा का कंपाइलर है वो तो बिन के अंदर ही रहेगा, वहीं पे हम अपनी भी फाइल जावा की पेस्ट कर देंगे जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इससे यहाँ पे ऑलरेडी फाइल है, तो इससे क्या होगा, फिर हम आसानी से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है हेलो डॉट जावा को, और यहीं पे जावा सी है। अब करना क्या होगा, अब हमें इसी लोकेशन पे आना होगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम चलिए फिर से कमांड लाइन ओपन करते हैं और उस लोकेशन पे जाते हैं जावा के अंदर, बिन के अंदर, और वहां पे देखते हैं हमारा प्रोग्राम भी है और जावा सी भी है, तो क्या वो रन हो पा रहा है। जावा के प्रोग्राम सी के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर जाएंगे, फिर जावा के अंदर जाएंगे, फिर जेडीके के अंदर जाएंगे, और फिर यहाँ पे बिन फोल्डर मिलेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम भी है और यहाँ पे जावा सी भी है। तो चलिए कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, जावा सी हेलो डॉट जावा। तो देखिए कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, जबकि अभी भी मैंने जावा का पाथ सेट नहीं किया है। और इसको रन भी करते हैं तो देखिए रन होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रेटर भी है जावा का, तो देखिए एग्जीक्यूट भी हो गया। तो ये भी एक तरीका है कि आप बिना पाथ सेट किए जावा का अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको अपना जो फाइल है जावा का उसको बिन फोल्डर में ही डालना पड़ेगा जहाँ पे जावा सी और जावा अवेलेबल है। तो बेसिकली जावा का पाथ सेट करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है
कि एक तो हम जो फाइल एग्जीक्यूट करेंगे जावा की वहां पे हम जाएंगे ही, और दूसरा सिस्टम को पता रहे कि ये जो हम कमांड यूज कर रहे हैं, जो फाइल यूज कर रहे हैं जावा सी और जावा, ये कहाँ पे है। तो ये बताने के लिए सिस्टम को हम जावा का पाथ सेट करते हैं बिन तक का कि ये फाइल उसको अवेलेबल हो जाए और हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकें। तो पाथ सेट करने के बाद हम कहीं से भी फिर प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि बिन फोल्डर के अंदर ही सेव करना पड़े अपने प्रोग्राम। लेकिन इस केस में अगर पाथ सेट नहीं करते हैं आप, उसके बाद भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपको अपना प्रोग्राम जावा जेडीके के अंदर जो बिन फोल्डर है वहीं पे ही सेव करना होगा। तो ये एक तरीका है और इसीलिए हमें पाथ सेट करने की जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।